Hello. So good morning, students. So in the last class, I have started 3D and exercise. First exercise, I think it is over. So I'll start from the next part. So next part is what? Equation of a line in space. तो ये सेकंड पार्ट में क्या होगा, तुम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन सीखना है. इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस. तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, तो ये हम लोग को आज सीखना है. तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना फॉर्म का है. तो द फर्स्ट फॉर्म नंबर 1 इज दिस इज कॉल्ड 1 पॉइंट फॉर्म. तो क्या बोलते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म. तो 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब उसका नाम से तुमको पता चल गया होगा. यहाँ में हमको एक लाइन दिया होगा. सो विल बी गिवन ए लाइन. सो लाइन का हम एक काम करते हैं. आई थिंक ये लाइन से बेहतर होगा, कर देते हैं. सो विल बी गिवन ए लाइन. सो सपोज दिस इज द लाइन. So a line and a point on the line is given. A point. So there is a point on the line. Say this is the point A, and its position vector is A. So A is a point given on the line where the position vector of the point A is A, and B is a vector. Parallel to the line. So in this case we can take the line as also, but छोटा लाइन है इसलिए हम इसको डायरेक्ट ले लिया. तो B वेक्टर क्या है, लाइन का पैरेलल है, और A क्या है, ए पॉइंट ऑन द लाइन एंड हुज पोजिशन वेक्टर इज A. इतना ही हमको दिया हुआ है. तो इसका इक्वेशन निकालना है. देखो इसमें दो फॉर्म आएगा. वन इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म, अनदर इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म. हमको दोनों फॉर्म जानना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर द वेक्टर फॉर्म. तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग को इक्वेशन जो होगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स. तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम जब मतलब फाइनली निकालेंगे तो फाइनल इक्वेशन का फॉर्म ऐसा होगा, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B. तो यह है इक्वेशन ऑफ ए लाइन. अभी हम बताएंगे इसमें कौन कौन चीज़ें तुमको जानना है, मतलब क्या क्या जानना है बताएंगे. लेकिन इससे पहले हम लोग इसको एनक्लोज कर देते हैं सो दैट इट विल बी हाईलाइटेड. जैसे कि ये तो गड़बड़ आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं. तो ये हो गया द लाइन इन वेक्टर फॉर्म. तो अभी हमें ये जो लाइन आ गया, तो लाइन कैसे आया है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. हमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें गिवन है. फर्स्ट तो गिवन है ए ना. व्हाट इज ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट ए ना. And what is B? So B is a vector parallel to the line. And what is R? Actually R क्या represent करते हैं, R represents the position vector of any point on the लाइन. एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई इक्वेशन लिखता है तो हम लोग पहले कार्टेशियन में देखा होगा एक्स वाई आता है ना. एक्स वाई मतलब क्या होता है, एनी पॉइंट होता है. लेकिन जब वेक्टर में हम लोग लिखता है तो आर रिप्रेजेंट्स व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट. तो इसीलिए आर को हम लोग वेक्टर में वेरिएबल मानता है. ये वेरिएबल है
और यही पॉइंट होगा जो अननोन पॉइंट होगा, एक्स वाई जेड होगा इन दिस केस, और ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट, और ये होगा वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। और लैम्डा इज जस्ट ए स्केलर, लैम्डा इज ए स्केलर, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू कोई भी ले सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या होता है कि आर जो होता है, आर हमको हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स देगा, हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर्स देगा। मतलब इफ़ वी टेक वैल्यू ऑफ लैम्डा, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सपोज लैम्डा का वैल्यू हम 1 लेंगे तो हमको एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। इफ़ यू टेक 2 यू विल गेट अनदर पॉइंट, इफ़ यू टेक 3 यू विल गेट अनदर पॉइंट। ऐसे करके हमको हर पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। और वो हमको क्या किससे मिलेगा, एक्चुअली आर से मिलेगा। आर मतलब पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, मतलब ये लाइन में जितना पॉइंट्स है हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमको ये आर से मिलेगा। तो ये हो गया इसका इक्वेशन। तुमको इसका डिराइवेशन ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्म। तो लेकिन यहाँ में हम एक चीज़ बताना है कि हमें ये जो ए है बी है, तो इफ़ यू राइट इन वेक्टर एंड इफ़ यू राइट इन कार्टेशियन, दोनों में क्या रिलेशंस होगा। अभी देखो हम आर को, यहाँ में आर जो है, तो हियर इन दिस केस जब आर को लिया है ना, तो आर इज एक्चुअली रिटेन एज व्हाट, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब क्या है कि जो एनी पॉइंट एक्स वाई जेड होगा ना, एक्स वाई जेड, वही हम लोग का आर होगा। आर मीन्स नथिंग बट द पॉइंट एक्स वाई जेड, बट इफ़ यू राइट इन फैक्टर इट विल बी लाइक एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और सिमिलरली ये ए जो है इसका कंपोनेंट जो होगा, यू गो फॉर द नेक्स्ट, हम इसमें डिटेल्स में बताएंगे। अब इसमें देखो, सपोज हम इसमें ए लिख रहे हैं, ए इफ़ यू राइट लाइक दिस, ए को हम ऐसे लिखते हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो इसका मतलब ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट गिवन ए ना, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। लेकिन अब ए पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो क्या होगा, x1 y1 z1 होगा। तो ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ए को, इसको भी लिख लो, बी इज गिवन एज से ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो यहाँ में अभी हमको जानना है कि, तो यहाँ में ये जो आर है, आर मीन्स एनी पॉइंट, जैसे कि हम यहाँ में दिखाया था। अभी हम डायग्राम में फिर जाना पड़ेगा। यहाँ में देखो आर मीन्स एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट को हम लोग लेंगे, यू कैन टेक इट एज से एनी पॉइंट है पी ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर है आर। बट इफ़ यू राइट देम इन कोऑर्डिनेट्स, तो अभी हम इसको कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे, तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x1 y1 z1 होगा। लेकिन फैक्टर में लिखेंगे तो क्या होगा, x1 आई कैप प्लस y1 जेड कैप जे कैप प्लस z1 के कैप। सिमिलरली इफ़ यू राइट द पॉइंट p, इट विल बी व्हाट, एक्स वाई जेड। तो कोऑर्डिनेट्स में हम लिखेंगे तो ये होगा, और वेक्टर में लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दैट इज आर। तो एक्चुअली दोनों सेम ही चीज़ है। इफ़ यू राइट इन वेक्टर इट विल बी लाइक इन टर्म्स ऑफ आई जे के, विदाउट, इफ़ यू राइट द कोऑर्डिनेट्स only the components you have to consider x y z, like that this one। अब यहाँ में क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जो b दिया है, b के वेक्टर क्या था, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के ना। अब इसका कंपोनेंट्स क्या होगा उसको हम नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं, हम नेक्स्ट पेज में देखो। इन दिस केस ये जो ए बी सी है, सो दैट इज द पॉइंट एक्स वाई जेड, हम पूरा को लिख देते हैं, रिप्रेजेंट्स एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन ना। देन ये जो ए है, ए का कोऑर्डिनेट्स क्या था, x1 y1 z1, be the coordinate of
ऑफ द गिवन पॉइंट ए ना। फिर आ गया बी, तो बी का कंपोनेंट्स को क्या बोला जाएगा, द एन ए बी सी, ये जो ए बी सी है इसको क्या बोला जाएगा, आर। एक काम करते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं, ब्रैकेट से तुम लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, पॉइंट मान सकते हैं ना। एक्चुअली इसको हम पॉइंट जैसे नहीं लिखता है, जस्ट यू राइट लाइक ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, क्योंकि ये है एक वेक्टर जिसका कंपोनेंट्स है, दो वेक्टर लाइन का पैरेलल है। जब लाइन का जो पैरेलल होगा तो वो लाइन का यही होगा डायरेक्शन रेशियो, मतलब एनी लाइन पैरेलल टू दैट लाइन यू कैन टेक ए बी सी एज देयर डायरेक्शन रेशियो। तो इसका मतलब कोई भी लाइन पैरेलल मिल गया तो उसमें किसी भी लाइन का तुमको डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो वो सबका डायरेक्शन रेशियो हम ले सकते हैं, मतलब एवरी लाइन पैरेलल टू दैट ना, सबके लिए ले सकते हैं। तो इसका मतलब जो वेक्टर पैरेलल होगा उससे हमको क्या मिलेगा, लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिलेगा, और जो पॉइंट गिवन होगा पोजीशन वेक्टर उससे हमको क्या मिलेगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। और एनी पॉइंट ऑन द लाइन जो होगा एक्स वाई जेड एंड दैट इज रिप्रेजेंट बाय आर पी आर। आर मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ द, ये क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, इसको काट देते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन दैट इज पी आर ना। तो यह है जनरल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द व्हाट, फैक्टर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट गो टू द कार्टेशियन फॉर्म। अभी हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में जब निकालेंगे इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। कार्टेशियन फॉर्म मतलब उसमें हमको कोऑर्डिनेट से आएगा, उसमें हमको वेक्टर से नहीं आएगा, so it will have in coordinates. So if you write in Cartesian, the equation will be what, like x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c। तो यहाँ में तुम लोग देखो, यहाँ में जो हम लोग ले लिया ना अभी जो हम लोग लिया था यहाँ में, ये यहाँ में हम लोग जो लिया था, ये लाइन का देखो, ये और वो इक्वेशन दोनों एक ही लाइन का है, जो पहले हमको मिला था आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और ये इक्वेशन दोनों सेम है, बट दोनों को देखने में डिफरेंस है। वो हमें आर का मतलब होगा ये पॉइंट एक्स वाई जेड, और ए का मतलब होगा ये पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन, और जो फैक्टर बी था उसका मतलब होगा ए बी सी। मतलब ये ए बी सी क्या है, फैक्टर बी का कंपोनेंट्स है, और x1 1 z1 पॉइंट ऑन द लाइन, एंड एक्स वाई जेड क्या है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ नाउ एक्स वाई जेड, बिकॉज दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ में सिर्फ हमको एक ही चीज़ जानना है, क्या जानना है कि ये यहाँ में ए बी सी क्या है, क्योंकि बाकी तो हमको मिला है। वेयर ए बी सी आर व्हाट, ऑलरेडी हैव गॉट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू हियर इन दिस, आर व्हाट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। इसका मतलब ये हो गया हम लोग का लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो इसका फॉर्म को याद रखो, ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो आएगा, और न्यूमरेटर में पहले हमको एक्स वाई जेड लेना है, दैट इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, और उसके बाद जो गिवन पॉइंट होगा उसका पोजीशन ये तीनों स्पेस में आएगा। दिस थ्री आर द पोजीशंस फॉर द गिवन पॉइंट। तो ये है हमको लाइन जो फास्ट याद रखना है, दिस इज कॉल्ड वन पॉइंट फॉर्म। ओके, आफ्टर वन पॉइंट फॉर्म we move to the 2 point form. So second form है that is called 2 point form. लेकिन 2 point form को हम जब निकालेंगे we have to take the help of 1 point form, because 1 point form is a standard form, and to get this form again you have to take the help of 1 point form. तो इसमें हमको 2 point form का मतलब क्या होगा, हमको क्या दिया होगा, एक लाइन में 2 पॉइंट दिया होगा, you'll be given 2 points on a line, you'll be given 2 points on a line। तो एक लाइन में हमको 2 पॉइंट दिया होगा, से दिस इज द लाइन।
अब ये लाइन में हमको 2 पॉइंट गिवन है, सो से दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट Q. तो पॉइंट P, their position vector is given as A, and point Q, their position vector is given as B. बट पोजिशन वेक्टर मतलब इसका कंपोनेंट्स क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स होगा. सो कोऑर्डिनेट्स सपोज x1 y1 z1 है और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2 z2. इसका मतलब इसका कंपोनेंट जो होगा x2 i कैप, ये b वेक्टर क्या होगा x2 i कैप प्लस y2 z कैप प्लस z2 k कैप. सिमिलरली ए क्या होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. तो यहाँ में देखो हमको कुछ वेक्टर नहीं दिया है जो पैरेलल होगा, लेकिन इसमें हमको सिर्फ 2 पॉइंट दिया है. पहला केस में हमको 1 पॉइंट दिया था और एक फैक्टर था जो पैरेलल टू द लाइन था, लेकिन अभी हमको फैक्टर पैरेलल टू द लाइन नहीं दिया है, लेकिन हमको 2 पॉइंट गिवन है. तो अभी हम लोग देखो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फॉर्म यू कैन फाइंड आउट द 2 पॉइंट फॉर्म. हाउ, कैसे देखो. तो फैक्टर फॉर्म जब निकलेगा तो हम लोग को पता है, पहले हम ऐसे लिख देगा. इसमें पहला फॉर्म क्या था हम लोग का r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी. तो ये लाइन का इक्वेशन है जो हमको निकालना है एक लाइन, तो ये फॉर्म से हम निकालना होगा. तो ये फॉर्म में हमको क्या क्या चाहिए, r ऑलवेज सेम होगा, सिर्फ ये a होगा जो हमको निकालना है और ये b होगा जो हमको निकालना है. ये हमें a क्या है, a इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट और b इज व्हाट ए वेक्टर पैरेलल टू द लाइन. मतलब ये दो पोजीशन हमको फिलअप करना है टू गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. अभी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम इसको काट देते हैं, हम नया से लिखेंगे. हम जस्ट बता दिया तुम लोगों को क्या करना है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो फर्स्ट r इट विल रिमेन एज r. नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर और 1 पॉइंट ऑन द लाइन जो a होगा. तो 1 पॉइंट मतलब हम ए पॉइंट को भी ले सकते हैं या ए पॉइंट को भी ले सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम ले सकते हैं. तो हम ए को ही ले लेते हैं. सो इफ यू टेक ए देयर, दैट इज ए हो गया प्लस लैम्डा इंटू व्हाट, लैम्डा इंटू एक वेक्टर आएगा जो लाइन का पैरेलल होगा. अभी लाइन का पैरेलल वेक्टर हमको दिया नहीं है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, तो जब नहीं दिया है तो हम लोग ले सकते हैं द वेक्टर पी क्यू, वो भी लाइन का पैरेलल होगा, है कि नहीं. और वेक्टर पी क्यू को हम निकाल सकते हैं बिकॉज यू नो द फॉर्मूला टू फाइंड आउट वेक्टर पी क्यू. इन वेक्टर्स यू हैव गॉट क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, दैट इज व्हाट. एक्चुअली यहाँ में पी क्यू आएगा और पी क्यू का मतलब क्या है, यहाँ में हम दिखा सकते हैं पी क्यू का मतलब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ना, यही है. तो इसको दिखाना है डिटेल्स में, तो दिखा देते हैं हम. तो हम लोग भूल भी सकते हो, तो डिटेल्स में हम दिखा देते हैं. तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, सॉरी गड़बड़ हो गया. दिस इज एक्चुअली व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड दैट इज व्हाट बी माइनस ए. तो ये हो गया पी क्यू का. तो इसका हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, तो ये हम लोग का रफ पार्ट हो गया. सो देयरफॉर तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए. तो दिस इज यू हैव गॉट द व्हाट 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन. तो 2 पॉइंट फॉर्म हमको मिल गया. यह है हम लोग का 2 पॉइंट फॉर्म. तो दिस इज फॉर द 2 पॉइंट फॉर्म. तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, यह हमें सिर्फ ए बी गिवन पॉइंट्स है और हमें फैक्टर बी था पैरेलल टू द लाइन. यहाँ पे फैक्टर बी नहीं है, यहाँ पे फैक्टर बी माइनस ए होगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो सिमिलरली इफ यू गो फॉर इस कार्टेशियन फॉर्म, तो हम इसका कार्टेशियन फॉर्म को निकालेगा तो उसमें भी सेम प्रोसेस होगा. जस्ट हमको फॉर्म को याद करना है, क्या था x माइनस, हम इसको ब्लैंक रखते हैं, y माइनस नेक्स्ट z माइनस. अभी देखो हम लोग को पता है कि
हम लोग को पता है कि ये पोजीशन में क्या आएगा, इसमें आएगा गिवन पॉइंट ना। तो गिवन पॉइंट यहाँ में हम लोग किसको लेंगे, किसी भी एक को ले सकते हैं। हम सपोज फर्स्ट पॉइंट को ही ले लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को लेगा तो यहाँ में x1 आएगा, y1 आएगा और यहाँ में z1 आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हम x1 y1 z1 को ही ले रहे हैं। वी कैन टेक द सेकेंड पॉइंट ऑल्सो इन प्लेस ऑफ दैट। वी कैन टेक x2 y2 z2 ऑल्सो इन प्लेस ऑफ x1 y1 z1 हियर। उसके बाद आ गया यहाँ में। तो यहाँ में क्या आता है, यहाँ में आता है क्या आता है, डायरेक्शन रेशियो ABC। तो डायरेक्शन रेशियो कहाँ से आएगा, तो यू नो दैट व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन you can find out the direction ratio by what, subtracting one from the other, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। ये क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन PQ। तो इसका मतलब हम लोग इसमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन क्या होगा, x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। तो ये हो गया लाइन दैट इज इन 2 पॉइंट फ्रॉम, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन इन 2 पॉइंट फ्रॉम। तो ये 2 पॉइंट फ्रॉम हो गया, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। तो देखो ये हो गया वेक्टर फ्रॉम, ये हो गया कार्टेशियन फ्रॉम, और पहले हमको मिला था 1 पॉइंट फ्रॉम। दिस टू अदर फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन में लाइन इन स्पेस। तो ये दो ही फॉर्म को याद रखना, लेकिन दोनों का कार्टेशियन वेक्टर दोनों सही है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो उसके बाद हम लोग का थ्योरी बहुत ज़्यादा है नहीं इनके सब ये, तो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं फॉर टुडे। थ्योरी में हमको नेक्स्ट हमको जानना है एंगल, सॉरी ये हम गड़बड़ कर दिया, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। तो हमको 2 लाइन में हमको एंगल निकालना है। तो एंगल निकालेंगे कैसे, तो एंगल निकालना बहुत आसान है। एंगल के लिए हमको सिर्फ ये चाहिए, 2 लाइन का हमको एंगल के लिए हम लोगों को चाहिए, क्या चाहिए हम बताएंगे, लेकिन पहले ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। तो बस दिस टू अदर लाइन्स। अभी हमको एंगल निकालना है। तो सॉरी हम इसमें कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं। सपोज ये एंगल है, दिस द एंगल यू हैव टू फाइंड आउट एंड लेट दिस एंगल इज थीटा। तो ये हमको निकालना है। तो ये जब निकालना है तो हमको लाइन का सिर्फ डायरेक्शन रेशियो चाहिए, जिससे हम उसको निकाल सकते हैं। से मान लेते हैं कि सपोज इसका डायरेक्शन रेशियो है, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियोस को हम यहाँ में लिख देते हैं। सपोज इसका डायरेक्शन रेशियो है A1, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा कर लेगा, हाँ A1, B1 एंड C1। और दूसरा लाइन जो इसका डायरेक्शन रेशियो है, सॉरी हाँ इसका डायरेक्शन रेशियो है डायरेक्शन, सॉरी गड़बड़ हो गया। तो इसका डायरेक्शन रेशियो है उसका हम लोग ले लिया A2, B2 एंड C2। तो ये दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमको गिवन है, और जब डायरेक्शन रेशियो दिया होगा तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं इसका ये को। तो फॉर्मूला होगा बहुत सिंपल, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 एंड होल डिवाइडेड बाय, ये लाइन तो पूरा गड़बड़ हो जाता है, लाइन को सेम कलर में रखने से ठीक है, सॉरी। तो
उसके बाद आएगा नेक्स्ट, इसमें स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इन द फर्स्ट पार्ट विल बी व्हाट, ऐसा लाइन हो जाता है, क्यों ऐसा होता है, थोड़ा सा टाइम जाता है इसमें ना। चलिए इसको करेक्शन के लिए हम लोग पहले ऐसे करना पड़ा है। इसको भी ड्रॉ कर ही लेते हैं, बाद में नहीं तो प्रॉब्लम होगा फिर, सॉरी। इसका अंदर में हमको लिखना है अभी। तो फर्स्ट आएगा, क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और सेकंड में क्या आएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो दिस इज द वेल विल गेट दैट मीन्स दिस इज द एंगल, फॉर्मूला फॉर एंगल। तो इसको भी हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन हाईलाइट। ओह सॉरी, लाइन आ रहा है। तो इसको हम लोग हाईलाइट करेगा तो ऐसा होगा। तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। सिंपल है, डायरेक्शन रेशियो सही है तो उससे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और वेक्टर में तुम लोग को मिल ही गया है फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब इससे कुछ रिजल्ट्स आएगा, तो रिजल्ट्स आएगा क्या क्या है, मतलब जैसे कि दो लाइन को पैरेलल होता है, कब परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल को तो हम बताया था, लेकिन यहाँ में फिर हमको यह जो रिजल्ट्स मिलेगा। सो टू लाइन्स आर पैरेलल if that ratio of the components A1 by A2, B1 by B2 equal to C1 by C2. To ratio of the corresponding components, if they are equal, then they are said to be parallel. फिर उसके बाद two lines are perpendicular, तो ये perpendicular का प्रॉपर्टी भी आएगा यहाँ में, perpendicular if A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। मतलब ये प्रॉपर्टी जो है ये हम लोग को यहाँ से मिल रहा है, वो एंगल का फॉर्मूला से मिल रहा है। और लेकिन पहला वाला फॉर्मूला के लिए हमको एंगल का ज़रूरत नहीं है, वो हम डायरेक्ट बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल हम देख सकते हैं, रेशियो इक्वल होगा, फैक्टर का प्रॉपर्टी से आ जाता है। तो ये हो गया दो प्रॉपर्टी, दो रिजल्ट्स जो हमको एंगल से मिलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमको जानना होगा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो ये पार्ट थोड़ा टाइम लेगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो यही दो पार्ट है। तो बिफोर एक्सरसाइज हमको जानना है, बिफोर द सेकेंड एक्सरसाइज यू हैव टू नो अबाउट व्हाट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड ये एंगल बिटवीन, सॉरी, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब इट में भी स्क्यू लाइन, इट कैन बी कोप्लेनर। तो दोनों केस में क्या होता है हम लोग देख लेंगे। तो इसमें ये पार्ट थोड़ा सा लंबा है, इसको थोड़ा डिटेल्स में जानना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे। ओके देन, बाय।